के सुन के पे आए यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला के सुन के पे आए यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। लाला के सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला के सुन के पे आए यशोदा मैया दे दो बधाई। फिर कहने लगी गोपियां, अरे मैया तेरे लाला हुआ है, इतनी खुशी हुई है तो क्यों ढील डाल कर दिए बधाई देने में। अरे तेरे घर जन्म नंदलाल क्या बात है? बधाई दे देरी मैया। तेरे घर जन्मो नंदलाल बधाई दे रे मैया। दे देरी मैया। बधाई दे मैया। तेरे घर जन्मो नंदलाल बधाई दे मैया। अरे मैया बधाई दे मैया। तेरे घर जन्मो नंदलाल बधाई वहाँ गोकुल में तो उत्सव मन रहा है, बधाई दी जा रही है। इधर कंस को जब ये पता लगा, योग माया ने बताया, अरे कंस मुझे क्या मारता है, तेरे मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो चुका। बड़ा चिंतित हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, राजन उसने सभी मंत्रियों को इकट्ठा किया, उसके बारे में विचार करना शुरू किया। तभी पूतना का भाई था, उसने कहा महाराज इस काम को तो मेरी बहन कर देगी, छोटे बच्चों को मारने में क्या दिक्कत होती है, उसे भेजो और वो 2-4 दिन के जन्म में सभी बच्चों को मार देगी, उसी में तुम्हारा शत्रु भी मारा जाएगा। कंस ने पूतना को बुलाया। पूतना को कंस मुँह बोली बहन भी मानता था। कहा बहन तू इस कार्य को कर, तुझे मुंह मांगा इनाम देंगे। पूतना ने कहा भाई आप चिंता मत करो, इस कार्य को मैं करूँगी। पूर्ण भगत जी अभी आराम करो, वो बेचारे हार जाएं, अगर ज़रूरत नहीं है तो क्यों उन्हें परेशान किया जाए। पूतना ने बड़ा सुंदर रूप बनाया, सज धज के गोकुल में गई। जैसे और गोकुल की नारियां, गोपियां, गोपांगनाएं लाला के दर्शन करने जा रही थी, तो वह भी उसी तरह सुंदर वेश बना के गई। किसी ने कुछ नहीं कहा, होगी कोई इनकी मिलने जुलने वाली, कोई रिश्तेदार हो, कैसे हो, सब थोड़ी पहचान सकते हैं। उधर यशोदा भी नहीं पहचान सकी, बड़ी सुंदर रूप में थी कि कोई ना कोई तो होगी, कोई रिश्तेदारी में से होगी। एक बार एक जगह एक भजन गा रहे थे, किसी ने कही नुक हरि ने हिरना को मारा, और पिछले ने कुछ पल्ले सी ना पड़ी, वे बोले चलो काई ने कोई तो मारे हुई। तो अब सब ने यही बात समझ ली कि कोई ना कोई भाई है ही, रिश्तेदारी में से हो, जान पहचान में से हो। और उसने लाला को गोद में लिया, अपनी दुद्धि में वो विष लगा के गई थी और लाला को दुग्ध पान कराने लगी। अब जब वो पहुंची और भी आ जा रही थी, तो यशोदा मैया ने, ये बबीत भगत जी किधर हैं?
हाँ देखो, इस प्रसंग पे भी एक बात याद आ गई। यशोदा मैया उसके लिए कुछ भैया आई हैं, पानी वानी लेने, चाय पानी बनाने चली गई। भैया बाहर के भक्त आवे हैं तो इन्हें कुछ पानी वानी तो पिला दे करो, और भी कुछ ना था। चलो चाय की तो बाद में देखी जाएगी, कोई संत आए, कोई भक्त आए। यशोदा मैया तो ऐसे चली गई और वह कन्हैया को लेके ऊपर मार्ग से बाहर ले गई और उसको दूध ही पिलाने लगी। भगवान दूध ही पीने लगे और दूध के साथ साथ उसके प्राणों को खींचने लगे। अब तो वह व्याकुल हो गई, बिलखने लगी, कहने लगी, अरे लल्ला मुझे छोड़, तैने तो मेरे प्राण ही खींचने शुरू कर दिए। भगवान ने धीरे से कहा, अरे पूतना, मेरी यही तो एक विशेषता है, या तो मैं किसी को पकड़ता नहीं, और अगर पकड़ लेता हूं तो फिर छोड़ता नहीं। वे परमात्मा हमें तब तक ही नहीं पकड़ते जब तक हमारे अंदर दृढ़ निश्चय नहीं होता, और जब हम दृढ़ निश्चय से उनकी तरफ बढ़ते हैं तो वे परमात्मा सारी रुकावट हटा के हमारी बाह को पकड़ लेते हैं, और फिर ऐसी पकड़ते हैं कि फिर छोड़ते नहीं। और भगवान तो यहाँ तक कहते हैं कि जहाँ भगतन के पग पड़े, जहाँ भगतन के पग पड़े, वहाँ मैं टेकूं हाथ, गैल गैल लागो फिरूं, कबहू न छोड़ूं साथ। बताओ, ऐसे भक्त वत्सल हैं और फिर हम उन्हें भूले रहें, इन संसारिक धंधे में लगे रहें। भगवान ने पूतना का वध किया, पूतना गिरी, उसकी आवाज़ से आसपास के लोगों ने देखा, लाला उसकी छाती पर खेल रहा था। वह अपने असली रूप में आ गई थी, बहुत बड़ा रूप हो गया उसका। उधर से माता यशोदा पे भी एक खबर पहुंची, वे सब आए, लाला को उतारा। उसका इतना बड़ा रूप था कि लाला को उतारने के लिए वो सीढ़ी लेकर आए, उस पड़ी हुई पे सीढ़ी लगा के ऊपर चढ़े, जब लाला को उतारा। अब तो यशोदा मैया बड़ी परेशान हो रही थी, अरे मेरे लल्ला को कुछ हो ना जाए, कुछ हपटा झपटा ना हो जाए। तुरंत गैया के पास गई, गाय की पूंछ से झाड़ा लगाया कि लाला के कुछ हो ना जाए। इस तरह भगवान ने पूतना का उद्धार किया। हाँ, किसी के बालक के नज़र वजर लग जाए, ये तो भक्त पंडित जी समझदार हैं, आप ही समझ जा कि जब लाला को गाय की पूंछ से झाड़ा लगाओ तो फिर हमें भी ऐसा करना। हाँ, बस वही बात थी। हाँ, तो कहने का मतलब, उसके बाद भगवान अपनी बाल लीला करते, मैया उनको दूध पिला के लिटा देती चारपाई पर। तो एक राक्षस सकटासुर, जिसका नाम था, सकट के रूप में, जैसे गाड़ी होती है और गाड़ी के नीचे छोटा सा खटोला बिछा के लाला को लिटा दिया कि धूप कम लगेगी, हवा भी ना लगेगी, ऊपर कोई कपड़ा घेर दिया। अब वो उसी के रूप में वो राक्षस आ गया। जब पूतना की खबर मिली कंस को कि वो तो पूतना ही मारी गई, तो फिर सकटासुर भेजा। भगवान ने ऐसी लात मारी उसमें कि वो भी गांव से बाहर जाके पड़ा, उस राक्षस का वध हो गया। बोलो कन्हैया लाल की जय हो। इस तरह भगवान इन राक्षसों का वध करते रहे, जो राक्षस कंस के भेजे हुए उनके पास आ रहे थे। एक दिन मैया
लाला को दूध पिला रही थी। लाला कहने लगे मैया तू तो मुझे बहुत प्यार करती है, बहुत लाड प्यार करती है ना। मैया बोली हाँ बेटा, तेरे बराबर तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। श्री राधे राधे। मैया जब गोद में लेके दूध पिला रही थी, दूध ही पिला रही थी, तो जो दूध था वो उफड़ने लगा। श्री राधे। जो कन्हैया के लिए दूध गर्म हो रहा था, कामधेनु कपिला गाय का दूध उफड़ने लगा। मैया ने सोचा है तो कन्हैया के लिए थोड़ा बचेगा। मैया कन्हैया को उतार के और दूध को उतारने के लिए चली गई। कि सुबह सुबह की बात है, उधर मैया ने जहाँ दूध पिलोया था तो वो हंडली, वो चपटिया भी वहाँ रखी थी। कन्हैया विचार करने लगे। थोड़ी देर पहले तो मैया कह रही थी कि मैं तेरे से ज़्यादा किसी को प्यार नहीं करती, तुझे सबसे ज़्यादा लाड प्यार करती हूँ। और अब तो दूध को उफड़ता देख के मुझे फेंक के चली गई। कन्हैया ने एक डंडा उठाया और जो दूध बिलोने की चपटिया थी उसमें मारा, वो फूट गई। अब तो जब मैया ने देखा, अरे ये तो मेरी सास, तो सास ददिया सास के ज़माने की चपटिया आई, तैने ये फोड़ दी। अब तो मैया पीछे पीछे भागी, कन्हैया आगे आगे भागे, मैया पीछे पीछे भागी। वहाँ आंगन में दो वृक्ष खड़े थे यमलार्जुन के। कन्हैया उनके आसपास घूमने लगे। मैया क्रोध में थी और कुछ अहम भाव भी था कि मैं इसको पकड़ के छोड़ूंगी। जब हमारे अंदर क्रोध होता है, अहम भाव होता है, तो भगवान हमसे दूर हो जाते हैं। और जब हम इन सब को त्याग देते हैं, मैया जब थक गई और बैठ गई थक के, जब हम इन विकारों को त्याग देते हैं तो भगवान नज़दीक आ जाते हैं। जब मैया थक गई, बेसुध सी हो गई, कन्हैया आ गए, मैया से लाड प्यार करने लगे, मैया के मुख पे हवा करने लगे, मैया को पुचकारने लगे, मैया क्या हो गया तुझे। मैया को होश आया, अरे कन्हैया तू मुझे बहुत परेशान करता है, आज मैं तुझे बांध के छोड़ूंगी। जो वहाँ ऊखल था, ओखली जिसमें चावल कूटते हैं, धान कूटते हैं, उसी से मैया ने कन्हैया को बांधना शुरू कर दिया। अब रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई, मैया ने और ली, वो जोड़ के बांधी, फिर लपेटा लगाए, फिर 2 अंगुल छोटी पड़ गई। वो 2 अंगुल का फासला क्या होता है कि हमारे अंदर के विकार तेर मेर, जब वो तेर मेर भी छूट गई तो भगवान बंध गए और मैया अपने काम में लग गई। तभी जब बांध रही थी मैया, तो ग्वाल बाल गोपियाँ उनके पास आ गए। मैया को बांधते देख के मैया से हाथ जोड़ के निवेदन करने लगे, अरे मैया ये हमें परेशान करते हैं, माखन चोरी करते हैं, हमें सताते हैं, तो हम इसलिए शिकायत थोड़ी करती हैं कि तुम इन्हें इतना दंड देना, बांध देना। अरे मैया हम तो दर्शन करने के लिए आते हैं इस बहाने से। मैया ने पहले तो कन्हैया को समझाया, जब नहीं माने तब बांधा उनको। ग्वाल बाल गोपियाँ कहने लगी, अरे मैया
इस लीला से थोड़ा पहले भगवान का नामकरण संस्कार भी हुआ। वसुदेव जी ने गर्गाचार्य भेजे गौशाला में। गर्गाचार्य ने भगवान कृष्ण को भी और बलराम जी को भी बुलवाया। रोहिणी जो बलराम जी की माता थी वह कृष्ण जी को लेके गई और मैया यशोदा बलराम जी को लेके गई और उनसे जाके कहा गर्गाचार्य जी से कि हम ले आई, अब इनका नामकरण संस्कार कर दो। गर्गाचार्य कोई साधारण नहीं थे, समझ गए कि यशोदा की गोद में बलराम जी हैं। कहने लगे, यशोदा ये जो तुम्हारी गोद में है ये योग माया के द्वारा तुम्हारे गर्भ में आया था। योग माया के खींच के लाने से, कर्षण करने से तो इनका एक नाम संकर्षण होगा। ये बल में बहुत होंगे, इसलिए इनका नाम बलभद्र होगा। और ये राम के अवतार भगवान कृष्ण से प्रेम करेंगे तो इनका नाम बलराम भी होगा। इस तरह से नाम संस्कार किया। कल बता रहे थे ना, यथा गुण तथा नाम। फिर भगवान कृष्ण का नाम संस्कार किया। जो सबको आकर्षित करें ऐसे हैं ये, इनका नाम कृष्ण होगा। ये सांवले रंग के हैं, इनका नाम श्याम भी होगा, कन्हैया भी होगा। इस तरह नाम संस्कार किया। फिर गर्गाचार्य से कहा मैया यशोदा ने कि अब मैं आपके लिए भोजन प्रसाद बना देती हूँ। गर्गाचार्य कहने लगे, मैया हम तो अपने हाथ से बनाएंगे, हमें सूखा सीधा दे दो। मैया यशोदा ने उन्हें दाल, चावल, आटा, दूध ये सब कुछ दे दिया। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।